सतलुज मूवी पर जब हमने वीडियो बनाया तो उसके बाद कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थ्रू कमेंट्स और कुछ लोगों ने कॉल भी किया। तो फोन पर बात करते करते एक चीज हमको समझ आई कि आज भी हमारे आसपास कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को खालिस्तानी मूवमेंट की पूरी हकीकत पता नहीं, उसका जो रक्त रंजित इतिहास है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हियर इज व्हाट वी नो अबाउट द खालिस्तान मूवमेंट, जो आपको भी जानना जरूरी है। खालिस्तान मूवमेंट काफी लंबे समय से चल रहा है, बट स्पेसिफिकली अगर 1981 से 1991 की बात करें, जब ये अपने चरम पर था, तो उसके पहले भिंडरावाले को इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इम्प्यूनिटी दे दी गई थी। इसी वजह से उसको कोई भी अरेस्ट नहीं कर पा रहा था। सो इट वाज इनिशियली अ पॉलिटिकल मूवमेंट क्लब्ड विद रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग उसके इन्फ्लुएंस में आ गए और उसके बाद जो भी हुआ पंजाब में, दैट वाज बियॉन्ड वर्ड्स। बाद में जब इंदिरा गांधी को ये पता चला कि पाकिस्तान ISI ने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, उसके बाद उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किए। तो उसके बाद जाके जो भी हुआ KPSK और जो भी ऑपरेशन ब्लू स्टार और जो भी अन्य क्रैकडाउन हुए वो उसके बाद शुरू हुए। लेकिन उस वक्त पूरी तरह से भिंडरावाले और उनके जो भी खालिस्तानी आतंकवादी थे उनको फ्री हैंड मिला हुआ था। आतंकवादी कहने के पीछे का मकसद यही है कि उन लोगों उस 1981 से 1991 के दशक तक करीब 25,000 से अधिक लोगों की हत्या की थी, जिसमें सिर्फ पुलिस वाले नहीं थे बल्कि ज्यादातर उसमें आम नागरिक थे। उसमें अगर कुछ इंसिडेंट बताएं तो 1981 से शुरू हुआ, जिसमें जलंधर के मार्केट में उन्होंने रैंडम फायरिंग की मोटरसाइकिल पर आकर इन्हीं खालिस्तानियों ने। बाद में 1983 में सबसे पहला इंसिडेंट हुआ कपूरथला के पास, जहाँ पर बस से उतारकर सिख और हिंदुओं को अलग किया गया और 6 हिंदू यात्रियों को मार दिया गया। वो फिर मोडस ऑपरेंडी रिपीट होती गई थ्रू आउट दिस टाइम पीरियड, जिसमें 1986 में मुक्तसर के पास बस को रोककर उसमें से यात्रियों को अलग किया गया, 14 हिंदुओं को मार दिया गया। उसी साल में होशियारपुर के पास भी बस में से यात्रियों को उतारकर हिंदुओं को अलग कर 24 हिंदुओं को मार दिया गया। 1987 के जुलाई में 2 ऐसे इंसिडेंट्स 2 अलग अलग जगहों पर हुए। एक लालरू में जहाँ पर 38 हिंदुओं को मार दिया गया बस से उतारकर, और दूसरा होशियारपुर में जहाँ पर 34 हिंदुओं को बस से उतारकर मार दिया गया। इसके अलावा अगर मेजर इंसिडेंट कहें जहाँ पर 100 से अधिक लोगों की हत्या की थी इन खालिस्तानियों ने, वो था 1985 का न्यू दिल्ली सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। तो इसी प्रकार से थ्रू आउट दैट डेकेड फ्रॉम 1981 टू 1991 ये पूरा हत्याकांड चलता रहा। इस पूरे टाइम पीरियड में जसवंत खालड़ा जिंदा था। ही वॉज बॉर्न इन 1952, तो 1982 तक वो 30 साल का हो गया था, मैच्योर इनफ। लेकिन उसको उस समय जो मरे थे उन लोगों की गिनती करने का या रिकॉर्ड रखने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं जागा था। वो इंटरेस्ट उसको जागा 1995 में, और उसके बाद भी उसने मैगजीन पब्लिश करना स्टार्ट किया, खालिस्तान मूवमेंट इंटरनेशनल ऐसा कुछ नाम है उस टाइटल के अंतर्गत। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जसवंत खालड़ा भी एक खालिस्तानी था, नॉट जस्ट अ खालिस्तान सपोर्टर, नॉट जस्ट अ खालिस्तान सिंपैथाइजर, बट अ खालिस्तानी हिमसेल्फ। तो उसको भी जो निपटाया गया है, उसको भी जो हटाया गया, वो बिल्कुल ही जस्टिफाइड है। और ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है, इट इज नथिंग मोर देन अ सेपरेटिस्ट मूवमेंट लाइक हुर्रियत इन कश्मीर। तो उसी तरह से इसको भी लेना चाहिए, जो भारत में विभाजन करने की नीयत से चलाया जा रहा था और आज भी उसको और भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो जिन लोगों को ये इतिहास पता ना हो वो प्लीज नोट डाउन कर लें। और जो हमें ये काउंटर कर रहे थे, आपत्ति जता रहे थे जसवंत खालड़ा के वीडियो के ऊपर, वो भी इन चीजों को ध्यान में रखें कि इसमें कई सारे सिखों को भी मार दिया गया था। भले ही खालिस्तानियों का इंटेंशन ये रहा हो कि सिखों को हिंदुओं से अलग करना, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। इतिहास जुड़ा हुआ है, तो अगर इतिहास की आप बात करते हैं तो दिस इज द फैक्ट दैट यू विल हैव टू डील विद। आपको सीखना होगा, आपको समझना होगा, यही हकीकत है। आप क्या सोचते हैं इस खालिस्तान मूवमेंट के बारे में, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सक्षम है तो सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, हर हर महादेव।